गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 5 है, यानी पार्ट 5 वीडियो है। तो हम आज बात करने वाले हैं परमेय संख्या और परमेय संख्या और दशमलव प्रसार पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में ही बताए हुए थे पी बटा क्यू के रूप में, हो और क्यू इक्वल नोट के बराबर हो, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है। इस तरह कोई संख्या होती है, इस तरह कोई संख्या है तो परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या कहते हैं जैसे वो 7/8 हो गया, चाहे 1/7, चाहे 1/7 हो गया, चाहे 0 हो गया, चाहे 5/2 हो गया, ये सब क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। ठीक है। साथ ही साथ इसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़े थे। परमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो होगा, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा या तो शांत होगा या तो शांत होता है, टर्मिनेटिव होता है, या अशांत आवर्ती होता है, तथा नॉन टर्मिनेटिव यानी रिपीट होता है। हम पहले ही पढ़ चुके थे। यानी परमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, इसके बाद हम भी देखे तो 1/8 होते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते, चेक कर सकते हैं इसका दशमलव पर शांत है कि अशांत आवर्ती है। यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे ये कितना, यहाँ पे 0 होता है, एक इसको कितना मिला, एक बार में ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 0 हो जाए था 8 दूना 16, इसमें घटा देंगे तो इसमें 0 लगा देंगे, 8×5 = 40 हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे 0.115 हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका यही ना शांत कहलाता है। इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, यही ना शांत कहलाता है। 1/6 लिख देते हैं तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो यहाँ पर 0 देते हैं, यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो एक बार में लेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और 0 लगाएंगे तो यानी 6 बार में तो 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर वही आपका 6 बार में हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर फिर यही चीज़ रिपीट होते रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है। तो नहीं कट रहा है, हमेशा रिपीट कर रहा है, कभी कट नहीं रहा और यही रिपीट कर रहा है। 0.1 इस पर क्या है? बार बार रिपीट कर रहा है, बार दे सकते हैं। तो इसमें हम पहले भी दे सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में दिखाए थे कि आपको परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। लेकिन बिना डिवाइड कि ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना P/Q, क्या Q नॉट इक्वल हो एक परमेय संख्या परमेय संख्या परमेय संख्या जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और P तथा Q सअभाज्य यानी P इसके मतलब होता है P और Q, यानी कि इसका P और Q के यानी कि मौसा यानी HCF 1 है तो ये इसका 1 के अलावा ये है ना P/Q के मौसा 1 है, तो इसको काट नहीं सकते हैं। तब के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा यदि Q बराबर 2m 5m 2m और गुण 5n, जहाँ m और n
और ऋणात्मक यानी कि नॉन निगेटिव यानी और ऋणात्मक पूर्णांक एम और एन क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। दूसरा कंडीशन में पी बटा क्यू का दशमलव प्रसार, पी बटा क्यू का दशमलव प्रसार, पी बटा क्यू के रूप में दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा यदि तो यानी क्यू बराबर क्यू इसको नोट 2m गुने 5 के बराबर m, और जहाँ m और n और ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पी बटा क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है, पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य है। इसका HCF 1 होगा सिक्लेट फॉर्म में, तब पी बटा क्यू के दशमलव प्रसार शांत होगा। पी 2 के पावर m और 5 के पावर n, जहाँ m और n क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक होगा 1 2 3 4 5, इस कुछ भी हो सकता है, यह एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार इसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। क्यू और 2 के पावर a गुणे 5 के पावर 9 हो। टू और m और 5 के पावर n दशमलव प्रसार क्या अशांत हो जाएगा, इसके रूप में नहीं होगा, तो इसके रूप में नहीं होता, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मान लीजिए तो 1/8 है, तो इसको संख्या लेते हैं, इसको 8 को तोड़ेंगे 1/2 के पावर क्यू, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है। इसकी 2 का पावर m होता है, 5 का पावर n यहाँ पर 5 है नहीं, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 5 आ जाए, बिल्कुल कैसे आएंगे, तो यहाँ पर 5 के पावर 0 जैसे दे सकते हैं ना, 5 को वो नहीं ना, तो फिर के पावर ये नहीं हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो 2 का पावर m और 5 का पावर n, तो यहाँ पर देखिए 2 के तो और ऋणात्मक पूर्णांक है ना 0 अभी, और ऋणात्मक, इसकी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, मान लिया जाए कि 1/25 है, तो 5 का तो इसका भी दशमलव लिखोगे ना 1/, इसको क्यों इसलिए शांत हो, यानी 2 का पावर 0 और 5 का पावर 2, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। माने तीसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। ठीक भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, तो इसमें सोचना था यानी कि पी बटा सहअभाज्य है कि नहीं, और 3 और 2/50 है, 1 के बराबर नहीं देख रहा है, तो इसको 3 4 कटेगा नहीं, ये बिल्कुल पी और क्यू सहअभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। 250 का अभाज्य गुणन खड़ कर देंगे, तो 2 से ले जाएंगे तो 125 हो जाएगा, तो फिर कितना से जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 5 से आ जाएगा, 5 से आ जाएगा, तो 5 बड़े हो जाएगा। 5 में तो हमने देख लिया, तो यहाँ पर हमने देख लिया 2 के पावर 1 और गुने, तो 2 इसका दशमलव पर शांत हो जाएगा। कैसे शांत हुआ कि 2 और 5 आ गया ना, इसलिए शांत हो गया है। करने का मतलब है सिंपल सी भाषा में, हर का और 2 आए सिर्फ, हर का 2 आए सिर्फ, या 5 है, 2 या 5 है, या सिर्फ 5 भी है, 2 में से 5 कोई भी एक भी हो या दोनों हो, तो भी क्या है, शांत होगा। अगर मान लेते हैं तो 3 में आ गया आपका 75। अब मैंने आपको पहले बताया था पी और क्यू क्या होना है, सहअभाज्य होना चाहिए, यानी क्यों कट सकता है, पहले काट लेना भाई, तो इसमें काटेंगे तब 15 के 3 कम 3 यानी कि 1/25 हो जाएगा, तो 1/25 को इसको थोड़े 5 का, तो इसका पावर से हो जाए 50/25, तो इसमें 2 का पावर 0 दे सकते हैं ना, तो यानी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत क्लियर हो गया। चलिए एक अशांत वाला भी देख लेते हैं। मान लेते हैं 3/3 दिया है आपका, कोई भी संख्या लेते हैं, यानी 4
ले लेते हैं 420 ले सकते हैं, यानी कि इसको इसको पहले काट लो 1, यहाँ कट जाएगा, यानी आपका 140 बार में, तो 1/140। अब इसको 140 का आवाज़ गुणनखंड करो, यानी 2 से ले जाओ तो 70 हो जाए, फिर 2 से ले जाओ 35 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं 5 से ले जाओ तो यहाँ 7 बचे 35, यानी कि 2 का गुना 5 का पावर 1 का गुना 7 का, इसलिए देखिए यहाँ पर 7 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों, इसलिए क्यों हो गया, ये आपको बताए थे कि तो यानी 2 का पावर n, 2 का पावर हम बताए थे ना, 2 का पावर m और m का पावर n होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए p और q सहभाज होना चाहिए, तो काट के पहले सहभाज संख्या है तो नहीं है, तो इसको काट के कर लेंगे, क्लियर हो गया। फिर इसको आवाज गुणनखंड कर देंगे, तो नीचे वाला का आवाज गुणनखंड 2 और 5 इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तब जाके शांत होगा। ये दोनों हो, अदर भाई नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इनके अलावा कुछ भी आ जाएगा ना तो अशांत हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका, शांत अशांत भी समझ गए। चलिए अब एक्सरसाइज 1 का डी देखते हैं। रिक्त स्थानों के भरे, तो पहले में दिया गया 23 और 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। और इसको देख लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि 5 आ गया इसमें, ठीक है। और इसमें देखिए 75 का पहले दी तो कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि बदल के ही देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये अशांत हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपका पॉइंट हटाइएगा तो यानी कि 0 इसको हटा देंगे तो इसको 125 में कट जाएगा, तो इसको काट देंगे तो यानी कि 3/25 इसको काट देंगे तो यानी कट देंगे, तो यानी कि काट देंगे इसको, तो पॉइंट के हटा देंगे तो उतना 0 लगा देंगे, इसको काट देंगे तो 100 कट जाएगा ना, तो 8 बार में कट जाना चाहिए, तो 8 बार में हो जाएगा और 3 बार में हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। 2 का क्यू और 5 का इस पर 0 दे सकते हैं, तो यानी दे सकते हैं 2 का पावर n और 5 का पावर m, जहाँ पर n बराबर दिया है 3 है और m बराबर क्या है 0 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए हम इसका बताइए, इसको भी p/q के रूप में बदलेंगे, तो ये क्या, ये भी बहुत ही सिंपल है कि यार 0 इसको दशमलव हटा देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो यानी 1000 हो जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं। इसको भी ये काटेंगे तो ये 8 से काट सकते हैं, 125 हो जाएगा। इसको भी 8 में काट सकते हैं, यानी कि 15, तो इसको 15387 और इसको काट सकते हैं, यानी 5 के पावर 0, 5 के पावर 3, इसको जहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं कि n बराबर 0 और m बराबर हो जाएगा 3, इसे m और n इसको n मान से इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख देना नहीं, q बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में, जहाँ पर n का वैल्यू 0 है और m का 3, ठीक है। इसको लिख देंगे, हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2 के पावर n और 5 के रूप में बदल सकते हैं। इसको बदल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, बदल सकते हैं। तो 0.87 हो जाएगा, 875 हो जाएगा, तो इसको 0 दशमलव हट जाएगा, तो यानी कि क्या है 4 अंक, तो 4 को 0 दे देंगे, ठीक है। इसको काट देते हैं हम, इसको कितना से काटेंगे तो 125 से काटे होंगे, तो ये 80 बार में 25 से 80 बार में कट जाएगा,
इस 125 यदि 7 हो जाएगा तो इसको 7/8 हो जाएगा। तो 18 को आवाज गुणनखंड कर देंगे ना, तो अब 18 का यानी 80 को आवाज गुणनखंड तो 2 से ले जाएंगे तो 40 होएगा, फिर 2 से ले तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से ले तो 5 होगा। तो यानी कि 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव ग्रुप। इसकी तरह इसको भी चेंज कर देना है, तो यानी कि 5 नंबर है, तो 5 नंबर में देखेंगे तो 5 नंबर देख रहे 1.66666 डॉट 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 दिया है। तो इसको इस तरह क्या है, तो इसका मतलब है कि आसान दिख रहा है कि नहीं, कैसा है जी, ये आसान है ना जी। चूँकि चूँकि दशमलव, यह दशमलव प्रसार अशांत अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अतः अतः आवर्ती है, अतः इसे p/2 के पावर n और m के पावर m के 5 के पावर m के रूप में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, इसको नहीं बदल सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, बिना भाग दिए बताया कि इनका निम्न में से कि दशमलव प्रसार शांत होगा, किनका नहीं, किसका होगा किसका नहीं होगा। तो इसको उत्तर की पुष्टि करना है। इसको पहले ही बता दिया था 29/3 या 43 ऊपर, इस कटेगा तो नहीं ना, तो ये सिंपली से बोल रहे हैं कि कटेगा ही नहीं। तो की वाला को लेते हैं तो 3 7 इसमें ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 वाले तक 2 यानी 3 का शांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा क्योंकि यानी 343 को यानी 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, सबका चेक करना आसान है, शुरू में आपको बता दिए तो सेकेंड अगर में बना सकता है 3/8 है, 3/2 का पावर 3 गुने 5 का, इससे भी लिख सकते 5 को 0, यानी इससे क्या हो सकता है, शांत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, शांत हो जा रहा है। इसको रूप में बदल सकते हैं, देख लीजिए ये सब क्या हो जाए, शांत हो जाए, ये दशमलव पूर्ण संख्या का शांत हो जाएगा। सबको आपको चेक कर सकते हैं ना। चलिए शुरू में सीखें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार देखें, भाग करके तो हर बिना भाग के इसको दशमलव प्रसार देखते हैं। 3.3/8, 3×8 = 24 और 3×27/8, यही ना होगा आपका 27/8। तो यहाँ पर लिख दें 27 और यहाँ पे 27/2 का पावर क्यू कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, शांत, दशमलव पर शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव बनना है बहुत आसान है, इसका दशमलव पर शांत हो जाए है, इसको आसानी से बदल सकते, कैसे बदलेंगे अब इसको हम समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 का पावर 3 है ना, 5 का 3 और ऊपर में 5 पे 3 और की गुना कर दें, जितना रहता है पावर में इतना से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 तो ये क्या हो जाएगा, 5×10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे 3,375 आ जाएगा, और इसको भाग कर दें 10 का क्यूब हो जाए, 10 का क्यूब हो जाए तो 3.357 हो जाए, 10 का क्यूब हो जाएगा ना, पॉइंट लग जाए, समझ गए। चलिए आप सेकेंड नंबर देखते हैं कि 3,257/5 तो कटेगा नहीं ना, तो चलिए नहीं कटेगा ये दोनों, तो 3,257 है,
327 तो यानी कि 500 तो आवाज़ उनखंड करते हैं तो यानी 2 से ले जाएंगे तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाओगे तो यानी 125 हो जाएगा, फिर 5 से ले तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से ले तो 5 हो जाएगा। तो फिर यानी क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3। तो जितना जितना 2 होना चाहिए उतना ही 5 होना चाहिए। तो 327 तो यहाँ पर 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, ऊपर भी 1 2 गुना कर दो, ऊपर भी 2 से गुना हो जाएगा। नीचे वाला जो होगा ना 2 और 5 इसका घात समान होना चाहिए। ऊपर में ऊपर गुना कर दो तो 654 हो जाएगा ना। इसको यानी इसको बिना भाग को हम बना लें। चलिए तीसरों को हम देखते हैं कि यह 3 दूना 6 इसको काट दिए तो यानी 2/5 हो जाएगा। तो फिर वही काम दोहराओ, फिर वही काम दिखाओ दोहराओ। तो इसका दशमलव प्रसार स्थान दिख रहा है ना जी। अब इसको कैसे करेंगे, तो 2/5, 5 टू, तो ये 5 का पावर 2 का पावर 1 लेना होगा तो दूसरे ऊपर भी 2 से गुना कर दो तो 4/10 का पावर 0.4। समझ गया ना। इस इसको दशमलव प्रसार शांत होना था तो इसीलिए इसको बनाए, तो इसके सिंपली से इसको भाग कर देंगे हम। ठीक है, यही ध्यान आप रखिएगा। सिंपल तो 8 बार में ले जाएंगे तो 8 से 48, 2 0 और कितना हो जाए 6 दूना 76 18, फिर 2 आएगा आपका, फिर आपको 2 है, फिर 0 लगाएगा तो यही रिपीट होते रहते रहेगा। तो इस पर बार लगा देंगे, समझ गए इसमें ना। फिर ये आपका 2 आएगा इसमें, इसलिए आपका हो रहा। बाकी को भी डिवीजन मेथड से यानी भाग से भाग विधि बना सकते हैं। यहाँ भाग करने के लिए नहीं कर रहा है, ये भी बिना भाग के बना है। आप भाग विधि बना सकते, ठीक है। ये हम आपको अच्छा लगा है तब इस कोई भी विधि आप बना सकते, भाग विधि बना सकते भी हो, ठीक है। जिसे दिक्कत थी आप इसलिए बताए। चलिए हमको बताना है कि प्रमेय संख्या क्यू के आवाज़ विषय में क्या कहा जा सकता है। कौन प्रमेय कौन अप्रमेय है बताना है। तो ये 43 और 3 1/3 इसको तो बनाएंगे तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है तो क्या हो जाएगा, अतः यह क्या है, प्रमेय है। यह क्या है, प्रमेय है। प्रमेय है तो प्रमेय की स्थिति होने के क्यू के बारे में क्या कहा जा सकता है। क्यू जो होगा, क्यू क्यू जो होगा, क्यू बराबर होगा 2 के पावर m और 2 के पावर n गुने 2 के 5 n के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती यानी 2 का पावर n और 5 का पावर m नहीं ना होगा, जहाँ m और n और ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, 0 देखेंगे, बी देखेंगे तो यानी कि 0.20 इसको दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो रहा है। तो कभी नहीं, ना कभी कट रहा है ना कभी रिपीट कर रहा है। क्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके बारे में p/q के रूप में सोचना ही नहीं है, नहीं लिख सकते हैं ना। ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। परमेय संख्या की स्थिति में p/q के रूप में। यहाँ पे देखो भाई, तो ये भी देख रहे हैं कि सी नंबर में क्या है, 5.12537, इन दोनों के ऊपर क्या है, 12, 5.5
5। ये भी क्या है आपका अशांत आवर्ती है, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यू 2 के पावर n और 5 के पावर m में नहीं हो सकता है। इसमें स्टेटमेंट यही होगा। इसमें करा 0.355355 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, दशमलव पर संख्या है, नहीं कभी कट रहा है ना कभी रिपीट कर रहा है। ये क्या है अपरिमेय संख्या। ए और सी क्या अपरिमेय संख्या हो गया। बी और डी क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव पर सारा शांत आवर्ती। अब यही पूरा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे।